जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है केशव चंद्र सेन, सी है दयानंद सरस्वती और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, सी है महादेवी वर्मा और डी है खुशवंत सिंह। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विष्णु प्रभाकर, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। सुशील कोइराला, बी है रामवरण यादव, सी है विद्या देवी भंडारी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो रामवरण यादव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम निर्गत की गई 1975 में, 1917 में, 1933 और डी है 1948। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में निर्गत किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। 22 दिसंबर 1939 को, 16 जनवरी 1949 को, 20 अक्टूबर 1939 को और डी है 3 फरवरी 1948 को। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है इनमें से। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मयूराक्षी शहर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल में, बी है उत्तराखंड में, सी है असम में और डी है उड़ीसा में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मयूराक्षी शहर किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की, बी है कृष्णा नदी की, सी है कावेरी नदी की और डी है गोदावरी नदी की। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो यह एक झेलम नदी की सहायक नदी है और झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश, बी है निर्वाचन आयोग, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मकरान तट और इनमें से कोई नहीं।
बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो उसको मकरान तट बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शून्य आधारित बस्टिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। राजीव गांधी, पीटर पायर, सी है क्रिस जेम्स और डी है ओसनबर्ग स्मिथ। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो शून्य आधारित बस्टिंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो पीटर पायर थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सीमेंट की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सीमेंट की खोज किसने की थी। तो जोसेफ अस्पर्टीन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये बाघ के लिए परियोजना है। इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दही में खटापन किस एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दही में खटापन का मुख्य कारण क्या है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। शीशम, बरगद, पीपल और बांस। बताइए इनमें से कौन सा पौधा है जो कि सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बांस, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। 1, 2, 3 और 4। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 3, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, केवल विधानसभा से, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए प्राक्कलन समिति में टोटल कितना सदस्य होते हैं तो 30। और प्राक्कलन समिति के सदस्य को कौन चुनते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं और प्रत्येक 1 वर्ष के लिए वो चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर है, और कहाँ से चुनते हैं तो लोकसभा से चुनते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार जिसका नाम था सिडनी पेटियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। कोची में, देहरादून में, दार्जिलिंग में और मालदा में। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक का स्थापना किस स्थान पर हुआ था। तो कोचीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जापान में, चीन में,
भारत में और अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व में रेशम का प्रचलन किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ था। तो चीन में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 20वां प्रश्न आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया। हरियाणा में, केरल में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वां, 11वां, 12वां और 13वां। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कलिंग के सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 13वां। सम्राट अशोक द्वारा कितना शिलालेख लिखा गया था। तो 14, जिसमें से 13वां जो शिलालेख था उसी पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था। इल्तुतमिश, बलबन ने, महमूद गजनवी ने, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए 40 गुलामों का दल का गठन किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने। लेकिन इसे किसने समाप्त कर दिया। तो बलबन ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था। मीर बख्शी, मीर मोहम्मद अली, मीर अब्दुल लतीफ़, डी है मीर मोहम्मद कासिक। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अकबर का शिक्षक इनमें से कौन था आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो अकबर का शिक्षक का नाम था मीर अब्दुल लतीफ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय के संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। अरस्तु ने, प्लूटो ने, नागार्जुन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो वितरक न्याय का संकल्पना सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तराखंड से। और उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून किसे कहा गया है। ना उसमें आप अपील कर सकते हैं, आप अपने पक्ष में कोई वकील रख सकते हैं और ना कोई दलील कर सकते हैं। बताइए उस कानून को क्या कहते थे जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही जवाब है। सत्ताईसवां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। पायरोमीटर, एक्टिनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। धर्मपाल ने, समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है उसको हरिसेन ने लिखे थे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है।
29वां प्रश्न है आपके सामने, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद बिन कासिम को, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ये प्रथम मुस्लिम शासक था जो कि भारत आया था। कब आया था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से, कयांतरित चट्टान से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 30वां प्रश्न के सही आंसर इनमें से कौन सा है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोना को, बी है चांदी को, सी है तांबा को, और डी है प्लेटिनम को। बताइए 31वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? इनमें से किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सोना को, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बलूचिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भूटान में और नेपाल में। बताइए 32वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? बलूचिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, पश्चिमी पाकिस्तान। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो 34वां प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास में होम रूल लीग का प्रधान नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट देना है। ऑफलाइन अगर वीडियो रहेगा तो उसमें जाकर आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से टोटल हम 34 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सबका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।